सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें एक लड़की बचपन में खो जाती है और 20 साल बाद जब वो मिलती है और वो उस घर में जाती है जिस घर में वही लड़का होता है जिसे वो पसंद करती है और वो उसका भाई निकल जाता है। तो कैसा होगा इंटरेस्टिंग ये ड्रामा, देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जियान को दिखाया जाता है जो कि कचरे में से कुछ सामान ढूंढकर फॉरेन ऑफिस में पहुंचती है। वहां पर उनकी मैनेजर बताती है कि वो अपनी लड़की का असाइनमेंट भूल गई थी। अच्छा हुआ उसने याद दिला दिया, इसलिए वो उसे ही वो काम दे देती है। फिर वो बैठकर उसको पेंट कर रही होती है। उसका स्कर्ट गंदा हो गया था इसलिए वो बदल लेती है। उसके कलीग्स वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब काम क्यों करती हो, तुमको पता होना चाहिए इतना सब करने के बाद भी ये नौकरी को पक्की नहीं करने वाले हैं। और वो लोग उसे ये भी कहते हैं कि ये लोग तो तुम्हें एक दिन तलवे चाटने के लिए बोल देंगे तो तुम वो भी कर दोगी क्या। वो कहती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे ये काम की ज़रूरत है और मैं अपनी नौकरी को पक्की करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये ज़रूर करूँगी। और जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। मगर वो कुछ नहीं सुनती, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें उसकी जुड़वा बहन जीसू को दिखाते हैं जो कि एक बेकरी के बाहर में बैठी होती है। जैसे ही बेकरी खुलती है वो उसके अंदर जाती है और वो ब्रेड की बड़ी तारीफ़ें कर रही होती है। जो भी ब्रेड खरीदता है वो उसे अच्छे से तारीफ़ करके बताती है कि वो ब्रेड कितनी ख़ास है। वो वहाँ पे नौकरी करना चाहती है लेकिन ब्रेड का ओनर उसे नौकरी करने नहीं दे रहा। अब वो बाहर अपने क्रश को देखती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वो लड़का जब समझता है कि ये मेरा पीछा कर रही है तो वो तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ अपनी दुकान में चला जाता है। वो वहाँ पर जाती है, वो वहाँ पर आर्किटेक्ट का काम कर रहा होता है। जीसू अंदर जाती है और कहती है कि खाने के डब्बे लेने के लिए आई हूँ, तो वो लोग उसे वो डब्बे दे। वो उस लड़के से बात करना चाहती थी लेकिन वो लड़का उसे बिल्कुल भी नहीं बोलता। बेचारी किसी तरह बाहर जाती है और गिर जाती है। वो लड़का उसे देखता तो है तो वो सोचती है कि अरे यार मैं कहाँ गिर गई, मुझे उसी के सामने गिरना था, और वो वहाँ से निकल जाती है। अब हमें हॉसन कॉर्पोरेशन कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर ड्यूयोंग अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। उसके मम्मी पापा दोनों बहुत खुश होते हैं। अब ये लोग लिफ्ट से निकलते हैं, वहाँ 3 लड़कियाँ होती हैं और वो लोग बात करने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि मैडम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, इस उम्र में भी कितनी अच्छी दिखती हैं वो। और फिर वो लोग बात करते हैं कि ये कंपनी उनके पापा की है, वो ही यहाँ की वारिस है। उनके बाद ये कंपनी उनके बेटे को मिल जाएगी और वो उनके बेटे की भी बड़ी तारीफ़ें करती हैं कि 33 साल के होने के बावजूद अभी तक उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसमें से एक कहती है कि मैं बहुत चाहती हूँ कि वो मुझे डेट करें। उनमें से एक लड़की बोलती है कि वो हमेशा लड़कियों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो दूसरी कहती है कि फिर भी इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, सोचो तो ज़रा। अब वो लोग उसे गे समझ रही होती है। वो बेचारा टेंशन में आ जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं माफ़ करना, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली, मैं अपनी शूलेस बांध रहा था। वो लोग सब शर्मिंदा हो गई होती है इसलिए वो झुककर माफ़ी मांगने लगती है। तो कहता है अरे नहीं नहीं कोई भी बात नहीं है। तभी उनका फ्लोर आ जाता है तो वो उन लोगों को पहले जाने के लिए कहता है तो वो सारी लड़कियां वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। अब वो बाहर जाता है और साइड में जाकर सोचता है कि ये क्या बात है, क्या मैं उन लोगों को ऐसा लगता हूँ, मैं क्या गे हूँ, ओ मुझे गे समझ रही हैं वो लोग। अब हमें मैंगविन को दिखाते हैं जो कि घर पर होती है। वहाँ पर कुछ खत आए हुए होते हैं। उन खत में से एक खत होता है जिसमें उनकी बेटी के बारे में लिखा होता है कि मैं आपकी खोई हुई बेटी के बारे में जानती हूँ, अगर आप मेरा यकीन करें तो मैं आपको सबूत भी भेज दूँगी कुछ दिनों बाद। ये सब पढ़कर वो कहती है कि रोज़ ही कोई नया खत आ जाता है, मुझे इन पर यकीन नहीं, और वो उस खत को फाड़कर फेंक देती है। जब से उनकी बेटी खोई थी तब से ही ये सब कुछ चल रहा था। न्यूज़ वगैरह में भी इस तरह की सारी खबरें छपी थी उनकी बेटी के खो जाने के बारे में। इनाम वगैरह भी रखा गया था लेकिन उसके बाद फेक लेटर्स ज़्यादा आए और उनकी बेटी उन्हें कभी मिली ही नहीं। अब हमें जियान का घर दिखाते हैं जहाँ पर उसकी माँ को एक लेडी मिलती है जो कि फ्री फेशियल देने की बात कर रही होती है। इसकी माँ भी उसकी बातों में आ जाती है और वो फेशियल वगैरह करवाने लग जाती है। तभी वो औरत कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है अपने हाथ धोने के लिए, क्या मैं जा सकती हूँ। तो वो उसे बता देती है। अब वो औरत बाथरूम में जाती है, वहाँ से 2 ब्रश चुरा कर वहाँ से ले जाती है।
अब जियान के पापा को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। उनका दोस्त बोलता है कि तुम नौकरी छोड़ के क्यों जाना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत तनख्वाह कम मिलती है, मुझे एक बहुत अच्छा काम मिला है, अब मैं वहाँ जाके करूँगा। तो उनका दोस्त बोलता है कि तुम्हारे तो बच्चे कमाने लग गए ना, तो अब तुम्हें क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। जियान के पापा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे काम करने में कैसी शर्म। अब हमें दोनों बहनों को दिखाया जाता है जो कि बैठकर अपने पूरे दिन की बातें कर रही होती है, तभी इनकी तस्वीर कोई खींच लेता है। अब हमें डियोंग के घर को दिखाते हैं जहाँ पर बहुत डिसिप्लिन के साथ सारे काम होते हैं। वो बेचारा भी इन सबसे बहुत परेशान होता है, उसकी माँ उसकी बहन तक को नहीं छोड़ती। अब हमें जियान के घर को दिखाते हैं जहाँ खाना तैयार हो गया होता है और जीसू आ गई थी और जिए भी आ गया था और जीते भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी जीसू बाथरूम में जाकर अपना ब्रश ढूंढती है तो उसे नहीं मिलता। वो अपनी माँ को बोलती है कि ब्रश नहीं मिल रहा है। तब जियान कहती है कि माँ आप ही कहीं रख कर भूल गई होगी, देखिए फ्रिज में तो नहीं रख दिया, पिछली बार आपने मेरा मोबाइल भी वहीं रख दिया था। तो उसकी माँ कहती है अरे मैं इतनी भुलक्कड़ नहीं हूँ। अब ये सारे बैठकर अच्छे से खाना खाते हैं। तभी उसके पापा बताते हैं कि मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, तो कुछ दिनों के लिए मैं जाऊँगा, हो सकता है 2-3 महीने लग जाए। जियान जो होती है देर रात तक काम करती है और सुबह जल्दी पहुँच कर सबके लिए कॉफ़ी और चाय जिसको जो चाहिए रहता है सब बनाती है और उनकी टेबल्स पर पहुँचा भी देती है। अब वो लोग कहते हैं कि बस अब एक दिन और रह गया है, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पर परमानेंट होगा। ज़्यादा चांस तो जियान के ही लग रहे हैं। अब मैनेजर जो होते हैं बात कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी को एक्स्ट्रा क्लास छोड़ना होगा। सब समझ जाते हैं इसलिए झुक जाते हैं, लेकिन वो जियान को आवाज़ देकर बुला लेते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम मेरे लिए इतना काम कर दोगी। वो कहती है आज मेरा हाफ डे है, मुझे कहीं जाना है, अगर मैं गई तो वापस नहीं आऊँगी। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तो मेरी बेटी को छोड़कर गाड़ी ले जा सकती हो, सुबह लौटा देना। अब वो उनकी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती हैं। अब हमें डोयन को दिखाते हैं जो कि अपने दोस्तों के पास जाता है। वो लोग उसे ज़बरदस्ती खाना खाने के लिए रोक लेते हैं। वो रुकना नहीं चाहता था लेकिन अब रुक जाता है। अब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो जो लड़की खाना लाती है वो गलत खाना ले आती है। उसे देखकर सब उस पर बहुत चिल्लाते हैं कि तुम। वो लड़की माफ़ी मांगने लग जाती है तो जोयन कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है। वो साइड में रख देता है। वो लड़की माफ़ी मांगती है और उस खाने को वहाँ से ले जाती है। सारी लड़कियाँ वहाँ पर देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं। जियान जो होती है अपनी सहेलियों के पास पहुंच जाती है और ये सभी लोग काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं, अपनी नौकरी और अपने काम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी जियान को फ़ोन आ जाता है और मैनेजर कहता है कि मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई है, तो मेरी बीवी को वहाँ पर जाना है, तो प्लीज़ गाड़ी लेकर आ जाओ। बेचारी फ़ौरन भागकर वहाँ से निकलती है। जोयन जो होता है वो भी मौका देकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो जोयन आगे चल रहा होता है और पीछे जियान की गाड़ी होती है। तभी जियान जल्दबाजी में उसे टक्कर मार देती है। उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और उसका बम्पर टूट जाता है। जोयन को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है ताकि उसको बता सके कि उसने क्या गलती करी है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही होती और ना ही गाड़ी रोक रही होती है। तभी वो उसके आगे आ जाता है और गाड़ी उससे अचानक से टकरा जाती है। जियान बाहर निकल कर आती है और कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, मुझे पहले ही देर हो रही थी। अब जल्दी से तुम अपना नंबर दो और इसका इंश्योरेंस करवा दो, प्लीज़ जल्दबाजी करो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के आगे की तरफ ले आता है और कहता है देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इतनी तेज़ी में आ रही थी कि तुमने देखा तक नहीं कि तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो। अब बेचारी परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया। तभी उसके बॉस का फ़ोन आ जाता है। वो अपने बॉस को सारी बातें बता देती है। उसका बॉस जो होता है वो सीधा मना कर देता है कि मैं इंश्योरेंस नहीं दे सकता, तो तुम खुद ही समेट लो सारी बातें और पैसे वगैरह जो भी लगे वो दे देना, मेरे भरोसे मत रहना। जोयंग और वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे हुन आ जाता है और कहता है कि अरे जियान मैं तुम्हारा दोस्त कॉलेज वाला, और वो अपनी बातें करने बैठ जाता है। जियान बेचारा परेशान हो रहा होता है कि ये बीच में क्यों टपक पड़ा और इसको क्या समझ में आ रहा है ये कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जियान जो होता है बीच में चुटकी बजाकर कहता है कि भाई अब हमारी बात कर लें पहले। तभी हुन को फ़ोन आ रहा होता है तो जियान कहती है तुम जाओ मैं सब संभाल लूँगी। तो हुन जो होता है वहाँ से चला जाता है और जाते जाते जियान से कहता है कि जो भी तुम्हारा मैटर है जल्दी से सॉल्व कर लेना, और वहाँ से निकलता है। जियान को बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। अब जियान जो होती है जोयन से माफ़ी मांगे जा रही होती है और बोलती है कि आपका जो भी पैसा है मैं दे दूँगी। तो वो बोलता है कि तुम जानती भी हो कितने पैसे देने हैं। वो बोलती है कि इंश्योरेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे बॉस की। ये सुनकर वो कहता है कि 20 से 30 हज़ार रुपये लगेंगे।
तो वो कहती है कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी, और बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही होती है। ये देखकर जोयन कहता है कि ठीक है, तुम कितना दे सकती हो बताओ मुझे। जियान कहती है कि मैं 5,000 दे सकती हूँ। तो वो उसे 4-5 दिन का टाइम दे देता है और कहता है ठीक है, अपना नंबर दे दो। जियान जोयन का शुक्रिया अदा करती है और गाड़ी को पहुंचा देती है, और अब वह वहाँ से निकलती है और सोच रही होती है कि ये क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और अपने ऊपर वाले को कोस रही होती है कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है, सारी मुसीबत मुझ पर ही क्यों आ जाती है। अब वो अपनी बहन से मिलती है और वो तभी उसे फ़ोन आ जाता है उनका, और वो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। तो वो उसे हाँ कर देती है। दोनों बहनें साथ में चल रही होती हैं। तो वो पूछती है कि कौन है ये। अगले दिन मियोंगी के घर पर एक पार्सल आता है। वो उस पार्सल को खोलती है तो उसमें 2 ब्रश होते हैं और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि इन दोनों ब्रश में से एक आपकी बेटी का है। ये देखकर वो उस डब्बे को फेंक देती है। तभी मोबाइल के अंदर फ़ोटो आती है। फ़ोटो के अंदर 2 लड़कियां दिखाई गई होती हैं। इन्हें देखकर वो चौंक जाती है और साथ में वो क्लिप भी दिया होता है। उस क्लिप को देखकर उसे याद आ जाता है कि ये तो उसकी बेटी का ही था। अब मियोंगी जो होती है बहुत चौंक जाती है कि इन दोनों में से आखिर मेरी बेटी कौन है, और एपिसोड हो जाता है यहीं पे खत्म। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।